सर सदन की जानकारी के लिए है सर। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 2008 के टोबैको एक्ट के अनुसार किसी भी पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। 2004 में ही संसद के सेंट्रल हॉल को स्मोक फ्री जोन घोषित कर दिया गया था। आप सोच रहे होंगे कि अचानक मैं स्मोकिंग पर क्यों चर्चा करने लगा, सिगरेट डिस्कशन का हिस्सा क्यों हो गया। तो यह मेरी गलती नहीं है। दरअसल लोकसभा में आज यानी बृहस्पतिवार को, गुरुवार को क्वेश्चन आवर के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान एक मुद्दा उठा कि सांसद महोदय संसद के सदन के अंदर, लोकसभा पर और राज्यसभा परिसर की बात या संसद भवन की बात नहीं हो रही है, संसद के अंदर ई सिगरेट पी रहे हैं। यह सवाल खड़ा किया भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने। बड़ी एक मीठी सी नोकझोंक हो गई उनकी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ, चूंकि वो कहे कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और आसन ने कहा कि आप हमसे सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मसला था वो ये था कि सदन के अंदर सांसद महोदय ई सिगरेट पी रहे हैं और ये सदन का अवमानना है। दूसरी बात ये कि ये स्मोकिंग के लिए जो कानून बनाया गया है उसकी भी अवहेलना है। दरअसल स्मोकिंग को लेकर, सिगरेट पीने को लेकर संसद के अंदर एक प्रावधान है। 2004 में 2004 के पहले तक सेंट्रल हॉल के आसपास के कुछ एक क्षेत्र ऐसे थे जहां पर सांसद महोदय सिगरेट पिया करते थे, जिनको सिगरेट पीने की तलब होती थी। लेकिन जब से 2004 से जब सेंट्रल हॉल को स्मोक फ्री जोन घोषित किया गया, संसद भवन परिसर में सिगरेट पिए या ना पिए, इसको लेकर विशेषाधिकार अध्यक्ष के पास सीमित हो गया। और यह अध्यक्ष की अपनी विशेषाधिकार है कि वो किसी को संसद परिसर के किसी कोने में सिगरेट पीने की इजाजत देते हैं नहीं देते। इस पर एक दौर था जब लंबी बहस चली थी कि क्या कानून बनाने वाले को कानून तोड़ने की इजाजत दी जाए। लेकिन ये एक अलग विषय है। आज जो सदन के अंदर देखा गया, प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़ा किया, कहा कि सांसद महोदय सिगरेट पी रहे हैं, ई सिगरेट पी रहे हैं। ये कॉमन सिगरेट नहीं है, ई सिगरेट पी रहे हैं। अब आप ये समझिए कि ई सिगरेट होता क्या है। ई सिगरेट बैटरी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक खास तरल पदार्थ को गर्म करके धुआं बनाता है, जिसे लोग सांस के जरिए अंदर लेते हैं। इस धुएं में अक्सर निकोटीन, फ्लेवरिंग और कई हानिकारक रसायन होते हैं और इसे वाष्प कहा जाता है। कॉमन सिगरेट जो धुआं बनाता है उसको आप सबने देखा होगा, आसपास के लोगों को सिगरेट पीते देखा होगा। लेकिन सदन के अंदर जो धुआं बन रहा है वो धुआं दिल्ली से कोलकाता तक जाता हुआ दिख रहा है। आरोप टीएमसी के सांसद के ऊपर और आरोप लगाने वाले भाजपा सांसद। मैं उस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं जिस वीडियो में इस मीठी नोकझोंक के साथ कैसे आरोप के बाद सदन हंगामे में डूब गया। आप खुद देखिए और तय कीजिए कि सदन के अंदर हो क्या रहा है। एक सर, मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में ई सिगरेट, एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला, आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर भी ढंग से बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ सर सदन की जानकारी के लिए है सर। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से
पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके ओके, नो आप माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, तो कुछ भी आके पिएंगे माननीय मंत्री जी, सर सभी सदस्यों के लिए मुश्किल है सर, उनके अपनी पार्टी के सर सांसद महिला माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, सर ये बड़ा विषय सर सदन में सर ई सिगरेट पी जाएगी सर, देश माननीय सदस्य, सर अभी की अभी जांच करवानी जाएगी सर, अभी जांच करवाइए ना सर, माननीय सदस्य, सर अभी तक माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जी ने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक बाढ़ प्रबंधन के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है। अभी तक 8,625 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नैसर्गिक और प्राकृतिक आपदा अगर फ्लड जोन शोपिंग किया जाता है तो उसके ऊपर भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। धन्यवाद। सदन में बैठ के सर सिगरेट पी प्लीज प्लीज प्लीज, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, प्लीज बैठिए प्लीज। नो नहीं पाली, माननीय सर प्लीज। माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख कर दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। ओके, माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। माननीय सदस्य जी ने जो हिमाचल के बारे में पूछा था, अभी तक 8,625 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और अगर फ्लड जोन शोपिंग किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी व्यवस्था भी की जा सकती है। माननीय मंत्री